राम राम जी। और क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। आज बताता हूँ जापान की एक असली हॉन्टेड कहानी। मेरा दोस्त है, एक फिलिपिनो है। वो पहले आओमोरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहता था। अब वो ओसाका आ चुका है। तो उसने बताई थी मुझे अभी थोड़े दिन पहले। तो जी, एक औरत थी और उसका बालक था एक 8-9 साल का। उस औरत का डिवोर्स हो रखा था, सिंगल मदर थी। वो आओमोरी में शिफ्ट हुई थी नई नई। तो उसकी माँ की वहाँ पर जॉब लगी थी, तो दोनों अपना माँ बेटा शिफ्ट हो गए थे। बालक का पर वहाँ पर अभी कोई स्कूल का डिसाइड नहीं हुआ था, तो घर पे ही रहता था। माँ अपना ऑफिस जाती थी और शाम को अपना घर वापस आ जाती थी। तो 2-3 दिन की बात हुई, बालक बोलने लग गया कि बाहर मेरे को कहीं घुमा लेके चलो, मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं करता ही क्या हूँ पूरे दिन। तो उसकी माँ कह रही चला बाहर देख के आता क्या क्या सीन है। तो वो घर के पास ही ना एक पार्क सा था। तो उसकी माँ उसको पार्क में लेके चली गई। कह रही चलिए ये पार्क, इसमें खेल खाल ले। झूले वूले लगे हुए थे, बढ़िया सा पार्क था। तो वो बालक अपना झूले वूले झूल झाल के अपना खेल कूद अपना कह रहा है मौज आ गई आज तो अगले दिन जब उसकी माँ वापस आई तो कह रहा कि अरे वापस मुझे पार्क लेके चलो, पार्क में बड़ा मजा आता है। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि अरे पार्क पास में ही तो है, ऐसा कर तू इकला जा और खेल खाल के वापस आ जाओ, इतना मैं खाना वाना भी बना लूंगी। कह रहा ठीक है, पर मैं इकला क्यों जाऊंगा, मेरे साथ तो आयानो चान है ना, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो माँ कह रही आयानो चान, आयानो लड़की का नाम होता है यहाँ पर, और चान वैसी छोटी बच्ची या क्यूट लड़कियों के लिए लगाते हैं। तो माँ कह रही आयानो चान वो कौन है? कह रहा अरे वही तो है जिसके साथ मैं कल पार्क में खेल रहा था, वो तो मेरी बढ़िया दोस्त बन गई। अब माँ उसकी सोच रही कि यार पार्क में तो कल ये अकेला ही था, कोई था ही नहीं। तो माँ की तो दिल धक धक सा हुआ कि क्या कैसी बातें कर रहा है। तो उसकी माँ की घबराहट से होने लगी एकदम से। कह रही कि ना ना आज पार्क में नहीं जाना, रहने दे। तो कह रहा अरे क्यों 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 नहीं जाना, मैं तो आयानो चान को प्रॉमिस करके आया था कल कि आज फिर से चलेंगे, वो तो मेरे को लेने भी आई है। माँ कह रही लेने आई है? कह रहा ये तो खड़ी, आपको दिखाई नहीं देता क्या, आपकी आंखें खराब हो रही है। उसकी माँ की घबराहट हो गई कि ये कैसी बातें कर रहा है, किसको ले आया। और उसकी माँ कह रही कि तू उसको घर भेज दे, उसको घर भेज जल्दी, उसको घर भेज दे जल्दी, और आज पार्क में नहीं जाना। तो वो कह रहा कि अरे क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मुझे जाना, पार्क में जाना। जिद करने लग गया बहुत ज्यादा। कह रही ना उसको घर भेज और पार्क में नहीं जाना आज। मान नहीं रहा, जिद करे जा रहा, रोन लग रहा। कह रही ना आज नहीं पार्क में जाना बिल्कुल, जितना ही दामे दामे मतलब होता है नो 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 जापानीज। कह रही ना दामे दामे नहीं जाना नहीं जाना। फिर रोता रोता अपनी माँ के सामने बोल लगे आयानो-चान की आज तो मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसकी माँ ने उसको पार्क में जाने के लिए तो मना कर ही रखी थी। माँ सुबह ऑफिस तो जाती थी पर उसको कह के जाती थी घर से बाहर नहीं निकलेगा तू, और बाहर से ताला लगा के जाती थी। अब 2-4 दिन ऐसे निकल के घर पे था बालक। उसकी माँ अपना काम वाम कर रही, भाई खाना वाना बना रही ऑफिस से आके। तो उससे पूछ रहा अपनी माँ से कि मुझे बताओ तो सही पार्क में जाना क्यों नहीं है, मुझे बताओ तो सही पार्क में जाना क्यों नहीं है। अब बालक है, उसकी माँ उसे क्या ही बताती। उसकी माँ ने वैसे बोले ना ना वो पार्क ठीक नहीं है, वहाँ पे गंदे वंदे लोग आते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरे पार्क जाएंगे, 1-2 दिन को रुक जा, छुट्टी वाले दिन हम दूसरे पार्क जाएंगे। कह रहा हाँ ठीक है हम दूसरे पार्क जाएंगे, तो मैं आयानो-चान को भी बोल देता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। एकदम से कहाँ क्या आयानो-चान कहाँ है आयानो-चान? कह रहा वो तो आप चले जाते हो ना तो फिर आ जाती है। अब माँ की हालत खराब कि भैया मैं तो घर का ताला मार के जाती हूँ, के पसीने छूट रहे। कह रही कहाँ है वो आयानो-चान? कह रहा अरे ये तो साथ में तो बैठी है मेरे। माँ को समझ नहीं आया कि क्या बोली। माँ बोली इसको बोल दे घर जाएगी, घर अपने घर भगा दे इसको, घर जब वो घर भगा इसको घर भगा। भैया उसकी माँ की तो हालत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। उसकी माँ ने उसको बोला तू आयानो-चान के साथ भी नहीं खेलेगा, हम दूसरे पार्क जाएंगे, वहाँ पर नए दोस्त बनाएंगे, वहाँ पे खेलेंगे। तू उस पार्क में भी नहीं जाएगा और आयानो-चान के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। उसी रात को क्या हुआ, उसकी माँ सो रही थी, घबराहट में उसकी माँ की एकदम से नींद खुली रात के 1-1:30 बजे के आसपास। उसकी माँ अपने बालक के कमरे में गई, दरवाज़ा खोल के देखा तो बालक कमरे में था ही नहीं। अरे कहाँ गया, ढूंढ रही उसको, ढूंढ रही कहाँ गया, एकदम उसका नाम बुला रही है, तारो नाम था बालक का। तारो कुन कहाँ गया। घबराहट उसकी माँ के, भाई पसीने में हालत ख़राब। उसकी माँ बाहर गई और भाग के गई उस पार्क में देखा तो झूले में झूल रहा था, हंस रहा था। उसकी माँ भागते उसके पास गई और एकदम यार उसको पकड़ के एकदम रोने लग गई कि तू क्यों चला जाता, तेरे को मना कराना इस पार्क में नहीं आना, नहीं खेलना उन सबके साथ। अब उसकी माँ उस पर चिल्ला भी रही है, रो भी रही है। वो कह रहा कि अरे क्यों नहीं आना पार्क में, ऐसा बताओ तुझे ऐसा है क्या? कह रहा वो उसने आयानो-चान ने मेरे को बोला था कि तू अकेला रहता है, तो आजा मैं तेरे अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो उसकी माँ कह रही दोस्त उसके कहाँ है, कि यहीं पे ही है? तो वो कह रहा हाँ कई सारे हैं, हम तो सारे खेल रहे हैं। तो भाई उसकी माँ की हालत ख़राब होगी कि क्या हो रहा है यार, ये
उसकी माँ जबरदस्ती उसको पकड़ के एकदम घर लेके आई और वो रो रहा, हाथ खींच रहा कि मुझे खेलने दो खेलने दो खेलने दो, नहीं मान रहा। पर उसकी माँ जबरदस्ती मार के 1-2 चप्पड़ वप्पड़ उसको घर पे लेके आ गई और बोली तेरे को बोला करा ना तू आज के बाद पार्क नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, आनो चांद के साथ नहीं खेलेगा बिल्कुल भी। कह रहा मैंने तो उनको प्रॉमिस किया है मैं उनके साथ खेलूंगा, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए सारे, आप मुझे बता क्यों नहीं कि मेरे को उनके साथ क्यों नहीं जाना क्यों नहीं जाना। अब भाई उसकी माँ सो तो पाई नहीं, उसको अपने साथ कमरे में लेके आई, उसके साथ रहे पूरा टाइम और अगले दिन ऑफिस भी नहीं गई और पूरा टाइम भैया उसके आसपास ही रहा, उसको अकेला ना छोड़े बालक को कतई भी। अब 1-2 दिन हो गए 3 दिन हो गए पर अब वो काम पे तो जाना ही था। अब बालू से लगा कि बालक भी ठीक है। उसकी माँ कह गई कोई किसी के साथ नहीं खेल रहा, मैं आऊँगी वहाँ पे, फिर हम दूसरे वाले पार्क में जाएंगे वहाँ खेलेंगे ठीक है। उसके बाद बाहर से ताला लगा के चली गई। उसकी माँ काम से वापस आई, देखा कमरे में तो कमरे में भैया बढ़िया बालक आराम से सो रहा। उसकी माँ की हालत तो ख़राब थी, पूरे दिन यही सोचा जाए, चिंता हो रखी थी, टेंशन के मारे हालत ख़राब। वो घर आके देखी ना, हाँ चल आराम से सो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको उठाया, अपना खाना वाना बनाया बढ़िया। कह रही क्या किया तूने पूरे दिन? कह रहा नहीं वैसे नॉर्मल खेला वेला पढ़ाई वढ़ाई करी। उसके बाद खाना वाना खा के आराम से दोनों माँ बेटे सो गए। अब नॉर्मल सुबह उसकी माँ अपना उठी, अपना ऑफिस की तैयारी वारी कर रही, खाना वाना बनाया, उसको बालक को बुलाया कि आ जाओ जी भैया खाना वाना खा ले। कमरे में जाके देखा तो भैया बालक कमरे में नहीं, बाथरूम में ढूंढ रहा, हर जगह ढूंढी कहीं नहीं मिला। उसकी माँ की हालत खराब, भागती भागती गई वापस उस पार्क में। उस पार्क में भी कोई नहीं था, उसको ढूंढ रही है, चिल्ला रही है उसका नाम। वापस घर पे आई, देखा तो उसके बिस्तर के साइड में पर्चा लिखा हुआ था, एक पर्चे पे लिखा हुआ था अयानो चांद ने बोला था आप गुस्सा मत करना, मैं अयानो चांद के घर जा रहा हूँ, खेल के थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ रोती रोती वहीं नीचे बैठ गई। अब उसकी माँ ने आसपास बहुत ढूंढा, आस पड़ोसी से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता उसके बालक के बारे में। उसने पुलिस कंप्लेंट कराई। अब जब पुलिस केस हुआ, पुलिस घर पे आई, पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करा तो सबको पता चल गया था कि ऐसा कोई कलेश हुआ है यहाँ पर, उसका बालक मिला ही नहीं। आज उस बात को ना 20 साल हो रखे हैं, वो बालक आज तक घर नहीं आया। उस पार्क में सबने जाना तो बंद कर ही दिया था। उसके बाद से क्या हुआ कि आसपास के जितने जो लोग रहते थे वहाँ पर धीरे धीरे कर करा के लोगों ने भी आसपास के घर खाली कर दिए। उस जगह पर वो पार्क तो है अभी भी, पर आसपास वहाँ लोग नहीं रहते। उस पार्क के आसपास सिर्फ एक ही घर में इंसान रहता है, उसकी माँ रहती है, अभी तक अकेली रहती है उसकी माँ, इसी आस में कि बेटा मेरा कभी ना कभी वापस आएगा तो मैं घर छोड़ के जा नहीं सकती। उसके रिश्तेदारों ने, उसके आसपास के लोगों ने उसको बहुत बोला कि घर छोड़ दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। उसकी माँ कहीं और शिफ्ट नहीं, आज तक वहीं रहती है। अब वो अयानो चांद कौन थी, क्या कलेश था उस पार्क में सारा, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। भैया रात बिरात पार्क में खेलना खाना बंद ही करो। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना भाई, भगवान कसम कॉलेज तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। अरे पहले तो नहीं था ये, पता नहीं क्या गोला सा लगा रखा है। जादू टोना वोना तो नहीं है कि इसके बीच में से जो निकल जाएगा उसके लग गए, बीच में से निकलो, साइड से जाऊँगा।